अहम सबूत जो है वो सैफ अली खान का बयान इस पूरे घटनाक्रम में रहने वाला है। और वहीं बड़ी जानकारी आपको दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की तरफ से सैफ अली खान मामले में बड़ा बयान सामने आया है। सैफ पर हमला मामले में अजीत पवार की तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। जिस तरीके से जांच इस पूरे मामले को लेकर लगातार चल रही है, अजीत पवार ने पूछा है कि क्या संदिग्ध चोरी के इरादे से गया था, क्या संदिग्ध का इरादा कुछ और था। हर एंगल से पुलिस इसकी जांच कर रही है। एकंदरीतच राज्य सरकारमध्ये कोणी काम देवेंद्रजी असतील आम्ही सगळे असो काम करताना कुठल्याही भागातली कायदा सुव्यवस्था चांगलीच राहावी याबद्दल सर्वतोपरी आमचा प्रयत्न त्या ठिकाणी चाललेला असतो। आता आज और चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश और मानवी तनेजा अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले विक्रम सर, आपके पास आते हुए आपके अनुभव से क्या समझ आ रहा है कि आखिर ये हमले का कारण हो क्या सकता है? जी, अब तक की जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उससे यह स्पष्ट है कि यह लूट के इरादे से आया था। धाराएं लूट की नहीं लगी है। मेरा परामर्श होगा कि लूट की धाराएं और हत्या का प्रयास उसकी भी धाराएं जुड़नी चाहिए। ये कोई चोरी का मामला नहीं है। दूसरी चीज, वहां जाके बच्चों के कमरे में जाना, बच्चों के कमरे में जाकर के बच्चों ही के कमरे में गया और कहीं नहीं गया, क्योंकि मालूम था कि सबसे ज्यादा कमजोर नब्ज बच्चों की है, वहीं पर 1 करोड़ की मांग की जा सकती है। नंबर 2, जिस तरीके से तैयारी से आया, रही करके आया, और ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि गुरु शरणम ऐसी प्रतिष्ठित कॉलोनी में, सोसाइटी में, वहां पे सुरक्षा के इंतजाम एनसीआर में जो सोसाइटीज हैं उससे भी ज्यादा घटिया थे। कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस नहीं, डेडिकेटेड कंट्रोल रूम नहीं। मान लिया एक दफा उसने कि पड़ोस की सोसाइटी से दीवार कूद के आ गया, तो क्या आपने इसको पहले नहीं सोचा था कि यह भी संभव है? और अगर एक बार आ गया, दोबारा कैसे बाहर चला गया? ये तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात कि बिना अंदरूनी मुखबिरी के, सूचना देने वाले के, घर का भेदी के ये काम संभव ही नहीं था। और जिस तरीके से ये हुआ है, ये आपका जो फायर एस्केप से आने की बात हो रही है, ये शातिर बदमाश है। मेरा मुंबई पुलिस को परामर्श होगा, आप कराएं इनके ऊपर 10 लाख का इनाम, और जहां कहीं इसकी कुछ सूचना मिले और इसकी चाकू और इसकी 2 बुशर्ट आपके सामने है, उसके आधार पर देखें कौन कौन टेलर हो सकते हैं। और कम से कम मुझे उम्मीद है कि ये कार्रवाई हो रही होगी। अगर 35 टीमें लगी हैं तो ये तमाम कार्रवाई हो रही है। लेकिन पहले चरण में जो उन्होंने त्रुटि की कि ये साहब पकड़ जाएगा, शाम तक पकड़ गया है और प्रभा देवी में देखा गया है और डंप डेटा, ये सब पर्चा आउट करने के बराबर होता है। आप क्या कर रहे हैं? बायां हाथ नहीं जानता है दाहिना क्या कर रहा है। बेहतर ये होगा कि जब गिरफ्तार कर ले, मैं समझ रहा हूं कि काम इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना दुष्कर भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं मुंबई ऐसी व्यवसायिक दक्ष पुलिस बल जल्द से जल्द इसका सफल अनावरण कर लेगी। जी, बहुत शुक्रिया सर। वापस आपके पास मैं लौट रहा हूं। हमारे साथ मानवी जी भी इस वक्त जुड़ रही हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं। मानवी जी, सवाल ये है कि आखिर कैसे सैफ अली खान के घर में इतनी आसानी से कोई शख्स घुस जाए, सैफ अली खान को टारगेट जो है वो कर दिया जाए। और इससे पहले, क्योंकि सिर्फ अभी सैफ अली खान का मामला नहीं रह गया है, इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर घटना को अंजाम दिया जाना, वहां पर फायरिंग की कोशिश होना। दूसरी तरफ अब खबर यह भी आ रही है कि शाहरुख खान के घर के बाहर भी रेकी हुई। ये तमाम चीजें ये क्या बता रही हैं? देखिए, अगर ये तमाम चीजें आप देखें तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत है। जिस हिसाब से पैटर्न अगर आप देखें कि पहले वो रेकी करता है और उसके बाद कुछ ना कुछ अंजाम को वारदात देता है, जैसे भी सैफ अली खान के घर में घुस जाना। और मुझसे पहले जैसे सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि घर का भेदी कोई ना कोई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एल कंपनी से तार जुड़े हैं। क्योंकि पहले रेकी करता है, ये सलमान के घर में भी कुछ टाइम पहले रेकी करी थी और फिर सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और सलमान की जैसे फादर को मॉर्निंग वॉक में रोक दिया गया था और उनको परेशान किया था, उनको धमकी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी सैफ अली खान के घर के पहले जब ये जो अटैक है उससे पहले रेकी करी गई है, अब शाहरुख खान के घर के बाहर वो रेकी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए पैटर्न सारे सेम है, एल कंपनी से तार जुड़े हैं। मुंबई का जो लॉ एंड ऑर्डर है इस वक्त वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर ये जो बाबा सिद्दीकी का केस जब हुआ था, जब हत्या हुई थी, अगर उस वक्त ये एल कंपनी पे अगर लगाम कस देता तो शायद अभी तक ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती। और आज जो खान को खतरा है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो मुसलमान
सलमान को ही सिर्फ खतरा है मुंबई में, सिर्फ सारे खान्स को टारगेट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो लॉरेंस ने बोला था कि जो सलमान के क्लोज है या सलमान के नजदीक है वो हमारा दुश्मन है, तो आप देखिए जो पैटर्न है वो वही बता रहा है। और इतनी हमें बहुत लाइटली नहीं लेनी चाहिए कि एक रॉबर है। विक्रम सर, बिल्कुल बिल्कुल मानो जी, वापस आपके पास लौट रहा हूं। विक्रम सर, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई खास पैटर्न है जो अभी हाल ही में जो घटनाएं सामने आई हैं, और आपने भी जिक्र किया इस बात का कि जांच इस पर पूरी हो, बाबा सिद्दीकी का जिक्र कर दिया मानवी जी ने, इससे पहले जो घटना हुई उसके बाद चाहे सलमान खान की बात हो, शाहरुख खान के घर के बाहर रेकी की बात हो, सैफ अली खान पर, ये जो कोई पैटर्न है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो बार बार जिक्र हो रहा है? मानवी जी ने बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है, उनको डिस्मिस नहीं किया जा सकता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुंबई पुलिस गहराई से इन बिंदुओं पर जांच करेगी। लेकिन जिस गैंग की तरफ मानवी जी इंगित कर रही हैं वो पूरी तरीके से साधन संपन्न है। और अगर बाबा सिद्दीकी जी की हत्या को लें तो उसमें आप देखें बड़े महंगे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। एक लाइन ये भी चल रही थी कि क्या ये एक टारगेटेड अटैक है। टारगेटेड अटैक में देखें कि चाकू की क्वालिटी क्या थी। चाकू की क्वालिटी ऐसी थी निम्न कोटि की कि वो अंदर टूट गया जाकर के, और अगर जरा से भी उसमें क्वालिटी होती तो अंदर टूटता नहीं। खैर सैफ अली खान के लिए और देश के लिए ये अच्छा था कि कोई ज्यादा नुकसान सैफ अली खान को नहीं हुआ इसके पर। लेकिन अगर कोई इतना बड़ा गैंग होता तो उसका इक्विपमेंट, वेपन ऑफ ऑफेंस बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए था। और अगर एसेसिनेशन की बात होती है कि एसेसिनेशन कर रहे हैं तो एसेसिनेशन एक दूसरा लेवल होता है, उसमें टेलीस्कोपिक स्नाइपर राइफल होती है, रात को जैसे नाइट विजन डिवाइसेस होती हैं, वो फिर एक दूसरा लेवल आ जाता है। लेकिन इस लेवल में अगर आप देखें चोरी या टारगेटेड, जैसे मानवी जी ने कहा कि अगर सिर्फ सैफ अली खान, फिर शाहरुख खान क्यों, फिर सलमान खान क्यों, इस बिंदु के ऊपर भी देखना होगा। और इस बिंदु को अगर आप देख रहे हैं तो एक दूसरा इसका तर्क ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा पैसा 1 करोड़ किसके घर में मिलेगा। जाहिर है कि स्ट्रगलिंग स्टार्स के यहां नहीं मिलेगा, वो निश्चित इतने बड़े आइकॉन्स के ही यहां मिलेगा। तो एक लाइन ये हो सकती है। ठीक है, चलिए विक्रम सर आपके पास वापस लौटेंगे। सागर का रुख कर लेते हैं, लीलावती अस्पताल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, अभी क्या जानकारी सामने आ रही है, कब तक सैफ अली खान को छुट्टी मिलेगी, और इस पूरे मामले को लेकर यह भी बताइए कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे किस तरीके से बढ़ रहा है? देखिए पुनीता, इस समय लीलावती अस्पताल के सामने हम खड़े हैं और डिप्टी सीएम ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि जांच फिलहाल इस समय तेज है। पुलिस लगातार हर एक एंगल पर इस थ्योरी की तलाश में है कि आखिर वो शख्स घर के अंदर दाखिल क्यों हुआ और सैफ अली खान के घर को ही निशाना क्यों बनाया गया। चहलकदमी इस समय आपको दिखाई दे रही होगी लीलावती अस्पताल के आगे। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस यहां पर पहुंचेगी और सैफ अली खान का बयान जो है दर्ज करने के बाद अब आगे जांच की प्रक्रिया और भी तेज बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में सैफ अली खान का बयान सबसे अहम है। 50 लोगों से पूछताछ तो हो गई है, लेकिन उन 50 के आगे अगर बात करें, सैफ अली खान जब देखिए कंफर्टेबल फील करेंगे। डॉक्टरों ने हालांकि उन्हें स्पेशल वार्ड में इसीलिए शिफ्ट किया ताकि कोई वहां पर पहुंचे ना, इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। लेकिन मुंबई पुलिस गुजारिश करेगी कि डॉक्टरों से कि हमें बातचीत करने दिया जाए, क्योंकि देखिए लगभग तीसरा दिन है यहाँ पर और अभी जांच जो है लगातार तेज तो है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। चाहे मुंबई पुलिस की बात करें, 35 से ज्यादा टीमें, ये टीमों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ाई जा रही है। पहले दिन अगर देखा जाए तो 18 से 20 टीमें, फिर 25 से ज्यादा टीमें, और आज जब तीसरा दिन है तो 35 से ज्यादा टीमें इस समय ग्राउंड पर उतर चुकी है कि आखिर आरोपी को 35 से ज्यादा टीमें लगातार ग्राउंड पर हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ जो है वो खाली हैं। और बड़ी अपडेट इसी बीच आपको बताएं, मुंबई के दादर में दिखा है दुकान में ये संदिग्ध, मोबाइल दुकान से संदिग्ध ने हेडफोन खरीदा है और पुलिस ने मोबाइल दुकानदार से पूछताछ भी की है। मुंबई के दादर में भी इसे स्पॉट किया गया है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं संदिग्ध की, अलग अलग कपड़ों में ये दिख रहा है। अब मुंबई के दादर में इसके दिखने का दावा सामने आ रहा है। एक दुकान के अंदर इसे देखा गया है, मोबाइल की दुकान है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो हेडफोन वहां से खरीदता हुआ दिखा। और पूछताछ भी जो मोबाइल दुकान के ऑनर हैं उससे की गई है कि आखिर क्या कोई जानकारी उनके पास थी, कोई डाटा उनके पास था, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों पर, चाहे बांद्रा रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस में, ये तमाम जो है तस्वीरें एक के बाद एक सामने यहां पर आ रही हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार यहां पर बने हुए हैं। मानवी तनेजा, सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार स्टार्स को टारगेट करना, क्या कोई दहशत फैलाने की कोशिश करना है? आपने एल गैंग की जो बात की,